धरती पर पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वैज्ञानिक सदियों से खोज रहे हैं। इसे लेकर सबका मत अलग अलग है। ये सवाल लोगों को हमेशा से ही उलझाता रहा है और इसे लेकर सभी लोग अलग अलग तर्क देते आए हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसने सदियों से, यानी कि प्राचीन यूनानियों से लेकर 21वीं सदी के मनुष्यों तक को उलझन में डाला हुआ है। और आज भी हम इस सवाल का उत्तर जानने में उत्सुक रहते हैं कि पहले कौन आया, मुर्गी या अंडा? देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर बहुत आसान होना चाहिए, क्योंकि अंडे देने वाले जानवर मुर्गी के अस्तित्व से बहुत पहले के हैं। लगभग 300 से 400 करोड़ साल पहले से भी अंडे देने वाले जानवर पाए जाते थे। तो तकनीकी तौर पे अंडा मुर्गी से पहले आया, पर यह प्रश्न सामान्य अंडे का नहीं है। ये मुर्गी और मुर्गी के अंडे पर केंद्रित है कि अगर मुर्गी अंडे से पैदा हुई है तो वो अंडा कहाँ से आया? शायद किसी दूसरी मुर्गी से, पर वो भी किसी अंडे से ही आई होगी। तो इन दोनों में पहले कौन आया? एक और कुछ लोग का मानना है कि मुर्गी पहले आई, तो दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि अंडा पहले आया। दोस्तों, पहले मुर्गी आई या अंडा, आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। पर उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि धरती पर पहले मुर्गी आई या अंडा। क्या है अंडा और कैसे आया? दोस्तों, अगर बात करें अंडे की, तो मोटे तौर पर कई पशु पक्षी अंडे देते हैं। अंडे एक मेम्ब्रेन बाउंड कंटेनर है जिसमें एक भ्रूण एक स्वतंत्र प्राणी के रूप में विकसित हो सकता है। पहली बार अंडे एमनियोटस के विकास के साथ कई लाख साल पहले अस्तित्व में आए। एमनियोटस के आने से पहले ज्यादातर जानवर पानी में रिप्रोडक्शन करते थे। वह अपने अंडे तालाबों और अन्य नम जगहों पर रखते थे ताकि उन्हें सूखने से बचाया जा सके। क्या है एमनियोटस? एमनियोटस एक नए प्रकार का अंडा था जिसमें पहले के अंडों के विपरीत अंदर 3 और झिल्लियां थीं, कोरियोन, एमनियन और एलांटोइस। हर एक झिल्ली का अपना एक खास काम होता है, लेकिन जब ये तीनों एक साथ मिलती हैं तो जो अंडे के अंदर मौजूद जीव को विकसित होने में मदद करती हैं। अंडे में हुए इसी बदलाव ने जानवरों के लिए जमीन पर अपने अंडे देना संभव किया। कैसे हुआ पहली मुर्गी का जन्म? ऑस्ट्रेलियन एकेडमी ऑफ साइंस के अनुसार सबसे पहला चिकन 2 प्रोटो चिकन से प्रोड्यूस हुए जाइगोट में होने वाले जेनेटिक म्यूटेशन के कारण उत्पन्न हुआ। 2 प्रोटो चिकन ने अपने डीएनए को मिलाकर पहली मुर्गी की सेल बनाई। इस प्रोसेस के दौरान हर एक सेल में म्यूटेशन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पहली मुर्गी का जन्म हुआ। अंडा पहले आया या मुर्गी? दोस्तों, पहले मुर्गी आई या अंडा, इस सवाल से हम अक्सर अंडे को मुर्गी का अंडा समझते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों की इस थ्योरी में मुर्गी और अंडे पर रिसर्च किया गया है, भले ही वो अंडा किसी जीव का भी हो। इस थ्योरी के मुताबिक कई लाख साल पहले दूसरे जीवों ने धरती पर अंडे देना शुरू किया और तब मुर्गियों का कोई अस्तित्व नहीं था। धरती पर अंडे आने के कई साल बाद मुर्गियों की प्रजाति आई और इसलिए धरती पर पहले अंडा आया और फिर मुर्गी। अब अगर अभी भी आपको इस पहले का उत्तर समझ नहीं आया है तो हम आपको एक दूसरी शोध के द्वारा भी समझा देते हैं कि असल में पहले कौन आया। दोस्तों, हम फिर से कहते हैं कि देखा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर काफी आसान होना चाहिए, क्योंकि अंडे देने वाले जानवर मुर्गी के अस्तित्व से बहुत पहले आए थे। लगभग 300 से 400 करोड़ साल पहले भी अंडे देने वाले जानवर पाए जाते थे। तो तकनीकी तौर पर ये अंडा मुर्गी से पहले ही आया है। पर यह प्रश्न सामान्य अंडे का नहीं है। ये मुर्गी और मुर्गी के अंडों पर केंद्रित है कि अगर मुर्गी अंडे से पैदा हुई है तो वो अंडा कहाँ से आया? शायद किसी दूसरी मुर्गी से, पर वो भी तो किसी अंडे से आई होगी। तो इन दोनों में पहले कौन आया? एक और कुछ लोग का कहना है कि पहले मुर्गी आई, क्योंकि एक शोध से पता चलता है कि मुर्गी के अंडे के निर्माण आवश्यक प्रोटीन OV17 सिर्फ मुर्गी के अंडाशय में पाया जाता है। इस प्रोटीन के बिना अंडे की खोल का निर्माण नहीं हो सकता है। इस हिसाब से बिना मुर्गी की तकनीकी तौर पर आपको मुर्गी का अंडा नहीं मिल सकता है। पर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार मुर्गी का अंडा मुर्गी द्वारा दिया गया अंडा है या फिर ऐसा अंडा भी मुर्गी का अंडा कहलाएगा जिसके अंदर से मुर्गी ने जन्म लिया है, क्योंकि मुर्गी के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन OV17 कहीं से तो आया है। ये बात हमें कहानी के दूसरे सिरे पे ले जाती है, जहाँ लोगों का मानना है कि अंडा मुर्गी से पहले आया। 2 जीव प्रजनन के दौरान डीएनए के रूप में अपनी आनुवंशिक जानकारी यानी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, पर यह डीएनए कभी भी 100% सेम नहीं रहता है। इस डीएनए से जन्म लेने वाले जीव में थोड़ा बहुत बदलाव आता है और इसके चलते कुछ हजार पीढ़ियों के बाद डीएनए में ये बदलाव नई प्रजाति का रूप ले लेते हैं। तो इससे ये माना जा सकता है कि मुर्गी से मिलता जुलता एक प्राणी, जिसे हम प्रारंभिक मुर्गी भी कह सकते हैं, ने दूसरी प्रारंभिक मुर्गी से प्रजनन किया होगा और उनके प्रजनन से पैदा हुए अंडे के डीएनए में परिवर्तन आया होगा।
जिससे पहली मुर्गी का जन्म हुआ हो। तो इस हिसाब से क्या अंडा पहले आया? मुर्गी पहले आई मानने वाले कहेंगे कि वो तो प्रारंभिक मुर्गी का अंडा था जिससे मुर्गी ने जन्म लिया, पर यह कहना गलत होगा क्योंकि डीएनए में सिर्फ एक ही बदलाव नई प्रजाति नहीं बना सकता। विकास की दर इतनी धीमी होती है कि उस समय प्रारंभिक मुर्गी से मुर्गी के निर्माण को नई प्रजाति नहीं माना जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे मनुष्यों ने भेड़ियों के साथ रहना शुरू किया, तब भेड़िए ही कुत्तों में तब्दील हुए, ना कि भेड़ियों ने कुत्तों को जन्म दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, दो बातें हो सकती हैं। पहले कि कुछ प्रारंभिक अंडे देने वाले जानवरों की वजह से प्रारंभिक मुर्गी का निर्माण हुआ, जिसने प्रारंभिक मुर्गी के अंडे दिए। इसके बाद इसके कुछ अंडों के डीएनए में परिवर्तन आया, जिससे मुर्गी का निर्माण हुआ, जिसने मुर्गी के अंडे दिए। इस मामले में तकनीकी तौर पर मुर्गी के अंडे से पहले आई, या फिर दूसरी जिसमें प्रारंभिक मुर्गी ने मुर्गी को ऐसे अंडे के अंदर जन्म दिया जिसे हम मुर्गी का अंडा भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक मुर्गी से मुर्गी के निर्माण को नई प्रजाति नहीं कहा जा सकता। तो आखिर में ये कहना गलत नहीं होगा कि चाहे वो प्रारंभिक मुर्गी का अंडा था या फिर मुर्गी का, लेकिन पहली मुर्गी अंडे से ही आई थी, यानी कि अंडा मुर्गी से पहले आया है। दोस्तों, इस उलझन भरे सवाल के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट जरूर करें।